वहाँ पे भगवान होते हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो हम स्टार्ट हुए थे जेंडर इनइक्वालिटी से, फिर हम आए जेंडर इक्वालिटी पे, फिर जेंडर सेंसिटिविटी पे, फिर जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस पे, और आज हम कहते हैं आर वी जेंडर अकाउंटेबल। इसी तरह इस साल यूएन ने कहा डिजिटल DigiAll टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी, एज इन फॉर डिजिटल इक्वालिटी। सो वही जर्नी है कि डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल इनइक्वालिटी है। शुरुआत तो रूरल अर्बन से हुई थी, अब उसको जेंडर में भी प्रोमिनेंस दी गई है। उसी जर्नी से जाएगी वो, डिवाइड, इनइक्वालिटी, सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। अब हम अपनी जिंदगी के पड़ाव पे कहाँ खड़े हैं ये तो हम जानते हैं। 136 साल का अनुमान है लगेंगे वर्ल्ड में पेट्रियार्की के जाते जाते। उतना समय तो मेरे पास नहीं, शायद हम सबके क्यूमुलेटिव एज मिला मिलू के होगा। तो विद इन द सिस्टम मैं बिलीव करती हूँ कि हमें अपनी उड़ान भरनी है। डिजिटल डिवाइड को क्लोज करें या जेंडर इनइक्वालिटी को क्लोज करें, चाहिए तो एजुकेशन। आज इस ऑर्गेनाइजेशन के भी जब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो ये एजुकेशन सेंट्रिक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में पढ़ती है, तो उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। आवाज तो उठाई जा सकती है कि इंटरनेट एक्सेस नहीं है, इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, इंटरनेट डिवाइस नहीं है यूज करने के लिए, यूज है तो ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग है तो कंप्यूटेशनल स्किल्स नहीं है, कंप्यूटेशनल स्किल्स हैं तो हमारे सेंट्रिक एप्स नहीं है, और अगर एप्स हैं तो उस यूज को इंटरफेस में लाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए गैप है। आवाज ये उठती है कि विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है या विमेन इन ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि विमेन लेड आईटी ऑर्गेनाइजेशंस लाइए। ई कॉमर्स नायका ही देख लीजिए, कोविड में जो हेड ऑफ वायरोलॉजी यूनिट्स ICMR की हैं, भले ही वो नेशनल वायरोलॉजी यूनिट की डायरेक्टर और हेड हैं, सभी विमेन ही थी जिन्होंने ये वैक्सीन और किट्स अवेलेबल कराया। तो भले ही जैसे डॉक्टर निर्मला सीताराम का नाम लिया गया है या सारे और फील्ड्स में हम आगे हैं, सवाल ये नहीं है कि हम आगे हैं, हम कितने सशक्त हैं, हम कितने एम्पावर्ड हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। हम अपनी अपनी जर्नी में कहाँ पहुंचे, क्वेश्चन ये है। मैं यहाँ पे अपने लिए तो आवाज उठाने आई नहीं हूँ, मैं आई हूँ उन लोगों की आवाज बनने के लिए जिनकी आवाज अभी तक पहुंची नहीं है। तो जो ये कलेक्टिव विमेन का कलेक्टिव ग्रीफ है, उसकी वॉइस को नॉइज ना बनाते हुए एक रोर की तरह इस वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस आ गई है कि ये सामने आना है। भले ही वो सरपंच के लिए रिजर्वेशन हो और फिर भी पति लिख रहे हैं प्रधानपति, भले ही वो विमेन रिजर्वेशन बिल है जो अभी तक एस्पिरेशनल है। क्वेश्चन ये है कि हम क्या बदल सकते हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस की ही बात कर लें। So domestic violence is not a private matter. से हश हश behind closed doors नहीं रखना है। वायलेंस क्या है? वायलेंस ये है कि फिजिकल, वर्बल, फाइनेंशियल, इमोशनल एंड सेक्सुअल। अब कोविड की बात करें, कोविड में डोमेस्टिक वायलेंस में 30% इजाफा हुआ, और उसके अंदर सबसे ज्यादा कंपोनेंट इजाफा जिसका हुआ वो थी सेक्सुअल वायलेंस। Because within the same home, within the same environment, we were with somebody. अब आगे क्वेश्चन आया डिजिटल वायलेंस का। हम तो बोल रहे हैं डिजिटल इक्वालिटी चाहिए, बट ऑनलाइन डिजिटल वायलेंस आई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइबर क्राइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइबर क्राइम, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल वायलेंस। तो ये छोटे छोटे पड़ाव हैं जिनको हम ब्रिंग फोर्थ कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि आप एप्स बना रहे हैं और जेंडर फ्रेंडली एप्स नहीं बना रहे, जेंडर सेंट्रिक नहीं बना रहे, बट अब हम भी जानते हैं ना मेंस्ट्रुअल ट्रैकर एप्स हैं, हमें भी पता है कि PMS एप्स हैं। जब हम डिवाइसेस की इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए रोबोट्स आ रहे हैं ना, जो होम क्लीनर्स हैं, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, हमारे लिए फूड प्रोसेसर्स भी आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारे सेंट्रिक भी है, हम कहाँ तक पहुंचे बस यही फर्क है। मैं तो बिलीव करती हूँ कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन हुई थी
ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वैसे ही विमेन फोक के लिए भी हुई है। मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। हम लोग बात करते हैं कि मातृत्व क्या है, मदरहुड क्या है, हमारी एक्सक्लूसिविटी क्या है। हमारी एक्सक्लूसिविटी मदरहुड है ना, लैक्टेशन और ब्रेस्ट फीडिंग है, जो सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है आज के दिन में, राइट। उसको भी हमने टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ से फर्टिलाइज करके एक पड़ाव तो वॉक थ्रू कर लिया। अब हम ये तक बात कर रहे हैं कि देयर विल बी बिग नर्सरीज एंड जनरेटर्स विच विल बी लाइक, हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते तो हमारी बर्थ्स होती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा एक न्यू होटल कॉन्सेप्ट भी है जिसे पॉड कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कि आपको इतनी सी स्पेस है, आप उसको पॉड बोलते हैं, राइट। इसी तरह इंक्यूबेशन, वूम पॉड्स की बात हो रही है कि इतनी से पॉड्स होंगे और उसमें बेबी डालेंगे तो उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो एक पूरी नर्सरी सी होगी तो वो सब ग्रो करेंगे। ये एस्पिरेशनल है। फिर क्या विमेन सुप्रीमेसी रह जाएगी, जबकि ऑलरेडी हमारे पास मदरहुड की, वूम की सुप्रीमेसी है। तो सुप्रीमेसी आपके माइंड में होती है। आप सुप्रीम है कि द ऑलमाइटी सुप्रीम है? आप कैसी टाइप की पर्सनालिटी है? टाइप A, B, C, D पर्सनालिटी। A is that competitive, ambitious, go-getter. B is supposed to be the most successful, who are not go-getters, not ambitious, but are balanced in life. So हम लोग अपनी लाइफ में कौन सी चीज को बैलेंसिंग एक्ट समझ रहे हैं? ये ऑफ्ट रिपीटेड है that behind every successful man there is a woman. Equally, आज हम कहते हैं कि behind every successful woman also there is a man. Whether that's your father, whether that's your brother, whether that's your own son. मैं ये बिलीव करती हूँ कि हर लेडी में, हर इंसान में खूबियाँ हैं। वो लेंस चाहिए, और लेंस आप दूसरे से मत मांगिए। आपको खुद तराशना है, खुद यकीन करना है, खुद उसे मांझना है। बिना मेहनत के तो कुछ होने से रहा। और फिर वो गिफ्ट अपने को ही देना है, क्योंकि कोई और नहीं आएगा उसको सेलिब्रेट करने। You will lose lot of people, then gain. Now I am auditioning new people for Mrs. India. I am jury auditioning new people for Mrs. India. सभी आते हैं और सभी कहते हैं मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ पॉजिटिव करना चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ। क्वेश्चन इज, क्या करना चाहती हो, क्या दिखाना चाहती हो? पार्टिसिपेशन हो गई, विन भी कर लिया, उसके बाद इज इट बॉलीवुड कॉलिंग दैट यू आर लुकिंग एट, और देयर इज समथिंग एल्स दैट यू आर लुकिंग एट? फिर दूसरा इजी जवाब होता है कि मुझे प्लेटफॉर्म और वॉइस मिल जाएगी। किस चीज की वॉइस उठानी है? सोशल कॉज की। कौन से सोशल कॉज की? तो वर्क फ्रॉम होम आ गया। जब वर्क फ्रॉम होम आ गया, साथ में ई कॉमर्स तो बहुत अच्छे से आ गया कि घर पे मंगा लो चीजें। पहले क्या था, हमें हर रोज जाना पड़ता था काम पे, थक जाते थे, कुछ दिन घर पे जाते थे। पहले खुशी होती थी चलो घर पे होम डिलीवरी कर दिया फोन से, बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ रहा वही आलू सब्जी के लिए, राइट। अब क्या हुआ, अब कहा गया ऐसी जॉब पकड़ो जो वर्क फ्रॉम होम हो और घर को भी संभालो, बच्चे को भी देखो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर क्यों जा रही हो, घर पे ही ऑर्डर कर लो। सो किसी चीज की अति, एक्सेस अच्छा नहीं होता। तो जो हम मांगते हैं लाइक मिडास, कि मुझे मैं जो छूं वो सोना हो जाए और उसकी बेटी सोना हो गई, ये ऐसी वाली ही दुविधा है।
पर ये नई प्रॉब्लम आके आई है, दैट अ न्यू फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वेयर इट इज कर्बिंग योर फ्रीडम, वेयर इट इज कर्बिंग योर मूवमेंट, वेयर इट इज ऑल्सो imposing a financial independence because you're working, but within the exploitated confines of your home. Include नहीं हुआ ये अभी डीवी में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में अभी तक ये पेश नहीं हुआ होगा, बट ये नई चीज आ गई है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, तुम ही बैठो, be where you are. So everything comes as a dual-edged sword. It is always a pleasure when a PSU invites you